क्या आपने नदिया के पार मूवी देखी है? अगर नहीं देखी है तो हम आपके हैं कौन तो देखी होगी। बहरहाल मसला ये है कि मैंने ये मूवी जिस उपन्यास के आधार पे बनी है वो कोहबर की शर्त, ये उपन्यास है छोटी सी, तकरीबन 131 पेज की। तो मैंने इस उपन्यास को कल पढ़ना शुरू किया था सफ़र में और आज ख़त्म हो गई। तो इसका सफ़र मेरे साथ इतना ही रहा और मैं कहीं ना कहीं कहूँ तो अगर इसे निर्मला और जो दूसरी गुनाहों का देवता है उसके बीच का एक एवरेज माना जाए तो मतलब इसके साथ एक जस्टिफाइड रिव्यू रहेगा। एक जो दूसरी गुनाहों का देवता है उसके बीच का एक एवरेज माना जाए तो मतलब इसके साथ एक जस्टिफाइड रिव्यू रहेगा। एक तरीके से निराश और बर्बाद ज़िंदगी में एक नई प्रेरणा, एक्चुअली इसके जो लास्ट में लिखा है मैं उसके थ्रू बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में है क्या। कोहबर की शर्त एक ऐसा उपन्यास है जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाँव बलिहार और चौबे छपरा का जनजीवन गहन संवेदना और आत्मीयता के साथ चित्रित हुआ है। एक रेखांकन की तरह यथार्थ की आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच झांकती सी कोई छवि या आकृति। यह आकृति एक स्वप्न है। इसे दो युवा हृदयों ने सिरजा था, लेकिन एक पिछड़े हुए समाज और मूल्य विरोधी व्यवस्था में ऐसे स्वप्न कैसे साकार हो। चंदन के सामने ही उसके स्वप्न के चार टुकड़े, कुमारी गुंजा, सुहागिन गुंजा, विधवा गुंजा और कफन ओढ़े गुंजा हो जाते हैं। इतना सब झेलकर भी चंदन यथार्थ की कठोर धरती पर पूरी दृढ़ता से विश्वास से खड़ा रहता है। खैर ये तो इसकी एक समरी टाइप होगी, बट इस पूरे उपन्यास में एक लव स्टोरी है गुंजा और चंदन की, जो कि एज ए साइड एक्टर आते हैं उनके बड़े भाई और बड़ी बहन की शादी में, और उसके बाद पूरा उपन्यास पर छा जाते हैं। उपन्यास में आप इतना इसके साथ वास्तविक महसूस करोगे जैसे आप किसी विलन किसी एक ऐसे एक्ट में आप इतना घुल जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार विलन को मर जाना चाहिए। आप मतलब उसके भी अंदर हिस्सा बन के उसे बदलना चाहते हैं। ऐसे आप सोचते हैं कि यार इनकी जोड़ी अब मिल जाए, अब ऐसा कुछ हो जाए कि इनकी जोड़ी फिर मिल जाए। लेकिन यह एक वास्तविक ज़िंदगी में जैसे होता है कि हम क्या चाहते हैं और होता क्या है, उसके बीच का जो अंतर है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखता है। जैसे कि मतलब प्रेम कर रहे हैं दो जोड़े, लेकिन प्रेम कहीं अभिव्यक्त होता है पर शब्दों में कहीं नहीं फूट पड़ता और वो कभी रिश्ते में बदल नहीं पाता। एक रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है, उसका मूल्य विरोधी समाज में भी कोई अस्तित्व नहीं है। सब जानते हैं किंतु उसे निभाते भी हैं, बट उसे नाम नहीं दे पाते। और ऐसी बेनामी में कई बार कई जिंदगियां यूं ही बर्बाद हो जाती हैं। तो इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए कि आप समझ पाएँ कि कह देना क्यों नहीं ज़रूरी है, कि आपको एक समय में कह देना चाहिए अपने हक के लिए कि आप मौन रहते रहें और आदर्शों का पालन करते रहें। तो हो सकता है कि आपके सीधे पेड़ के तरीके से आप सबसे पहले कट जाएं। इसीलिए आप प्यार करें, भले किसी पे गुस्सा करें या फिर जीवन का कुछ भी आपका ऐसा क्षण हो जिसको आपने जीना है, उसके लिए खुद प्रयास करें और बोलें। धन्यवाद।